एक नाम याद रखा करो। और चीज अगर वैसे भूल जाते हो तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो जानबूझ के भूल जाया करो दुनियादारी की चीज़ों को, क्योंकि जो दुनियादारी की बात, चीज़, विचार और ख्याल हैं वो सब के सब उड़ जाने वाले हैं। जिन बातों को स्मृति में जो है पुरानी बात याद करोगे तो जो घटना जिस ढंग से जिस हालात में हुई है वो यूं की त्यों याद करके तुम्हें दुख दे देगी। तो इसलिए उन बातों को भलाई भूल जाने में होती है, उनको भूल जाया करो। बुरी बात को भूल जाना चाहिए और अच्छी बात को याद करना नहीं, बार बार याद करना चाहिए। इसलिए कहिए कि नाम को ना भूल जाना। नाम को ना भूल जाना का मतलब उससे कैसे बचें भूल जाने से। उसके लिए संतों ने पहला जो नियम था वो बता दिया कि नाम का सिमरण करो। नाम का सिमरण करो। सिमरण करने का मतलब बार बार उस नाम को दोहराते रहो। जिस चीज को बार बार दोहराओगे, बार बार दोहराने से नंबर एक तो वो तुम्हें पक्का हो जाएगा, उसमें भूल नहीं पड़ेगी कभी। दूसरी चीज, बार बार करने से उसकी जो वास्तविकता है वो प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अग्नि छुपी हुई है और एक देखोगे तो लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं देती, वैसे अगर कोशिश करोगे वो अग्नि नहीं हमें मिल सकती। लेकिन एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी को बार बार रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसके अंदर अग्नि है, लेकिन वो कैसे मिली? बार बार रगड़ने से। वो छुपी हुई उसकी शक्ति प्रकट हुई उसके रगड़ने से। इसी प्रकार से कोई कह दे कि दूध में, ये तो हम जानते हैं कि मक्खन दूध से निकलता है, कोई आदमी नहीं जानता, उसको नहीं पता, तो वो तो ये भी पूछ लेगा कि आलू पेड़ के ऊपर कहाँ लगते हैं। आलू पेड़ पे नहीं लगते, ज़मीन में लगते हैं। कोई कहते गाजर कहाँ लगती हैं, गाजर और मूली भी ज़मीन में लगती हैं। लेकिन जानकारी जिस चीज़ की हो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी वास्तविकता को खोजने के लिए, जैसे दूध के लिए भी कह दिया जाए दूध में मक्खन है, कैसे निकालोगे? दूध में हाथ मार के कह दोगे नहीं है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। और संतों ने बहुधा ये उदाहरण इसीलिए सत्संगियों के वास्ते बहुत तसल्ली के साथ, यकीन के साथ बताए हैं, बहुत ही सुलभ और आसान करके, ताकि भोले से भोला जीव भी उसको समझ सके। कि उस दूध को गर्म करोगे, जमाओगे, फिर उसको रिड़कोगे, फिर उसमें मक्खन निकलेगा। और मक्खन को भी उसको गर्म करके लस्सी, पानी, जो भी उसमें दूसरे तत्व होंगे अलग कर दोगे और निखालस घी प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर वो प्रभु की शक्ति व्यापक है। लेकिन अगर यूं देखने से, या नास्तिक लोग कोई कह दे कि दिखा हमें कहाँ है परमात्मा, दिखाओ कहाँ है, तो वो परमात्मा भी हमारे अंदर उसी प्रकार से रमा हुआ है जिस प्रकार से तिलों में तेल है, लकड़ी में आग है, दूध में घी है। लेकिन मिलेगा कैसे? मंथन करने से, उसको बार बार रगड़ने से। बार बार रगड़ना है, नाम का सुमन करना, मंथन करना है, ध्यान का करना। जब ध्यान करोगे एकाग्र चित्त होके, बाहर की चीज़ों का ध्यान हटा के, अंतर में जब इन संसारी चीज़ों को मैंने कहा कि भूल जाओ, अगर ये नहीं भूलोगे, एकांत में जब जाओगे, नाम तो भूल गया तो वो चीज़ें याद आएंगी। अगर नाम याद है तो उन चीज़ों को भूल जाओगे। इसलिए उस नाम का सुमन पहली पैड़ी है। प्रथम सीढ़ी भक्ति करने की, साधना करने की,
मन को एकाग्र करने की है, नाम का सुमरण करना, चिंतन करना और मनन करना। ये 3 अवस्थाएं हैं। चिंतन करना चेतनता दिलाता है, मनन करना उसको याद करना है, और सुमरण करना उसको बार बार जिह्वा से या कंठ से अंदर में बिना सुनाए किसी को उसको याद करते रहना है, सुमरण करते रहना है। और जब सुमरण करते करते आगे जब बढ़ते चले जाओगे तो उसी नाम की 3 अवस्थाएं बन जाएंगी। पहला जो होगा वो जाप होगा। जाप करने में तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। वही जाप करते करते समय बीतता चला जाएगा, करते करते तुम्हारा जिसमें पूरा मन लग जाएगा, एकाग्रचित हो जाओगे। जब भी तुम एकांत का समय होगा, ध्यान का समय होगा, या जब भी चाहोगे कि हम अब अभ्यास करें, तो उस टाइम में जब टाइम आएगा अपने आप ही वो नाम का सुमन शुरू हो जाएगा। बल्कि कई बार तो ऐसा होगा, काम करते रहोगे, सुमन होता रहेगा, दूसरे लोग आसपास की बात करते रहेंगे, आप वो बात भी सुनते रहोगे, आपका वो काम भी चलता रहेगा। वो जाप अजपा बन जाएगा। अजब जाप जो तुम्हें बिना याद किए, बिना सुमरे भी वो जाप होता रहे। तीसरा है अनहद। वो अनहद का ये है कि इन जो शरीर से जो हमारे अंग हैं उनसे याद करने, जिह्वा से जैसे होठ कंठ को छोड़ के, और उसको याद ना करके भी अजपा जाप से भी आगे की जो अवस्था होगी, तो जब भी खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, सोते रहोगे, सपन होगा, जागता रहेगा। जो जो मन घड़ी की सुइयों की तरह जैसे चलता है दिल हमारा, उसी प्रकार से वो नाम भी उन सुइयों की तरह से अपने आप उसका नाम का सुमन होता रहेगा। उसको कबीर साहब ने इसीलिए कही कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जा। ये तीनों की तीनों अवस्थाएं जब खत्म हो जाती हैं, ये सूरत अपने आप उस अवस्था में चली जाती है जहाँ जाके इसको शांति मिलती है, जहाँ जाने के बाद में ये दुनियादारी की बातों से, उन बेकार के ख्यालात से, मन में उठने वाले जो भी गुनाह हैं उनसे बच के सिर्फ नाम को ही याद करें। इसलिए कही पहले जो शब्द कहा था उसकी ओर लेके जाता हूँ कि संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग धरनी धरे, अब आप लोग चल के आए हो संतों के मिलन के लिए, सत्संग के लिए, दर्शन के लिए आए हो, लेकिन इस दर्शन पे आने से पहले पग धरना तो दूर की बात है। जब तुमने ये ख्याल किया कि कल हम जाएंगे, कल आश्रम जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, सत्संग सुनने जाएंगे, उसी वक्त से तुम्हारा जो ख्याल बन गया वो सब का सब तुम्हारा सुमरण में गुजरता है, सब का सब तुम्हारा ध्यान में जाता है। कभी उसको बड़ा ध्यान मत समझ लेना कि एकांत में बैठे और वहाँ बैठ के तुम आंखें बंद करके और घूमते रहे 3 लोक में, करवाते रहे घर परिवार के काम, ढूंढते रहे लड़कों के लिए नौकरी, करते रहे खेती बाड़ी को याद, या उसमें वो याद करते रहे कि बच्चों का रिश्ता करना है, उसकी शादी करनी है, उसका ये करना है। वो ध्यान है, ध्यान तो है उन चीज़ों का, लेकिन वो ध्यान नहीं, प्रभु के नाम का ध्यान ही असली ध्यान है। वो कल्याण करने वाली चीज़ है। इसलिए कि कदम रखने से पहले तो तुम्हें बहुत ही पुण्य प्राप्त हो चुका होता है, क्योंकि मन में जब वो ख्यालात शुरू हो लिया, जब इंसान की बुरी भावनाएं बाहर निकलती हैं, जब शुद्ध विचार और शुद्ध भावनाएं मन में आते हैं, अब जाते हो शुद्ध काम के लिए, जाते हो मन की पवित्रता के लिए, जाते हो उपदेश, शिक्षा और सत्संग सुनने के लिए, और ख्यालात मन के बदले नहीं, ख्याल उसी चिंता में है, मन में बातें वही हैं। जब कितनी भी अच्छी जगह में जाके बैठो, हाँ इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क है। वो तुम्हारा समय जो गुजरेगा, जितना समय तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारा पुण्य का समय है, उसका भी तुम्हें अवश्य फल मिलेगा। ये नहीं कि वो निष्फल गया,
निष्फल तो इंसान का वो समय जाता है जो संसार की बातों में, निंदा में, दूसरों के जिक्र करने में व्यर्था खो देते हैं। उस वक्त को उसकी कोई कीमत, कोई कदर, कोई महत्व, कोई उसका फल नहीं बनता। फल तो उसका बनेगा वो घड़ी शुभ जानो, वो दिन अच्छा जानो जिस दिन गुरु के दर्शन होते हैं, जिस दिन तुम्हें सत्संग सुनने को मिलता है, जिस दिन तुम गुरु दरबार में जाते हो। क्योंकि शुभ घड़ी वही होती है जब हमें किसी महापुरुष के दर्शन हो, नहीं तो इंसान पास में रहता भी नहीं कर सकता। दर्शन का मतलब भी भावनाओं से होता है। मन की भावनाएं हो, पास में बैठे रहो। अगर यहाँ से हम जाते हैं तीर्थों पे स्नान करने के लिए, मन में सोचते हैं कि हमारे पाप दूर हो जाएंगे, और ये भावना लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से और कुछ नहीं होता, तो हमारे मन में तो ये होता है कि हमने तीर्थ कर लिया, हमारे पाप कट गए। लेकिन ये नहीं सोचते जो बेचारे मेंढक, मछली, मगरमच्छ इनका जीवन भोगते हैं, वो उसी पवित्र जल में न रहते हैं, उनका जीवन क्यों नहीं बदलता। इसी प्रकार से रात दिन पास पड़े रहने से कुछ नहीं बनता इंसान का। भावना जब शुद्ध नहीं है, विचार उसके अच्छे नहीं है, तो उसके मन में तो जो ईर्ष्या है, बुरे ख्यालात हैं, सोच उसकी नकारात्मक है, तो शैतानी शक्तियां कब्जा कर लेती हैं उसके मन पर। और जब शैतानी शक्तियां किसी की बुद्धि पर बैठ जाती हैं, उसको अच्छा कभी नहीं सोचने देती। जिसको काल की शक्तियां कहते हैं, उर्दू में उसको शैतानी शक्तियां कह देते हैं, कोई अलग बात नहीं है। तो वो जब काल किसी के सिर पर बैठ जाता है, वो दुष्ट काम करवाता रहता है, उसको स्थिर नहीं रहने देता। नई से नई, बुरी से बुरी उसके मन में ख्यालात वही घुड़ते रहेंगे, वही जहर बढ़ता रहेगा। उसके लिए भी संतों ने अलग अलग कितनी बात कही है। वो कहते हैं कि तुम अगर सांप को कितना भी दूध पिलाओगे, क्या सोचते हो वो अमृत रूपी दूध पीने के बाद क्या उस अमृत बना देगा उसका? नहीं, क्योंकि वो दूध जो पिया गया वो तुमने जहर में डाला है, और जिस जहर में तुमने उस सांप को दूध पिलाया वो जहर बनेगा, अमृत नहीं बन सकता। इसलिए जब हमारे मन के अंदर ख्यालात बुरे हैं, वो जहर रूपी है, और उसमें अगर सत्संग रूपी उपदेश चला भी गया तो उसको शिक्षा नहीं मिलती, उसके गुण नहीं बदल जाते, उसके अच्छे गुण उसमें नहीं होंगे। उसके लिए वही ख्यालात भी उसके जो अच्छे जाएंगे वो भी उसको नेगेटिव और बुरे होंगे। नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, नकारात्मक शक्तियाँ जो काल की शक्तियाँ हैं उसको कब्जा करके उसको गलत तरीके पे लगा दें। इसलिए संतों के मिलने के लिए जाते हो, अपने शुद्ध मन करके, पवित्र भावना करके, अपने ख्यालात को ऊंचा, सच्चा और सुच्चा करके जाओ। सच्चा और सुच्चा क्या है? सुच्चा वो है जिसमें किसी की दखल ना हो। सच्चा जो सत्य है वो, उसमें मिलोनी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। अगर मिलोनी है तो सच कहाँ है? झूठ है वो, तो कपट है वो। इसलिए उस कपट से बच के अच्छी बातों को संग्रह अपने हृदय में, अच्छे विचार लेके जाओ। अच्छी सोच जिस दिन तुम ख्याल भी कर लोगे, उसी समय से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी वो शुभ घड़ी शुरू हो जाएगी जब भी तुम उस बारे में सोचोगे या उस काम के लिए चलोगे। अरे जो चीज़ मुख से कभी बोलती नहीं है, पत्थर को पूजते हो, पानी में स्नान करने जाते हो, यज्ञ हवन करते हो, तो तुम्हें उनसे भी तुम अपने मन की भावनाओं से, शक्ति तुम्हारे अंदर में छिपी हुई है, वहाँ भी तुम सोचते हो कि मुझे फल ये देंगे, वो फल नहीं देते, मन से ही मान लेते हो। तो मन के मानने से ही सब कुछ मिलता है। तो अपने मन को पहले ये तो मना लीजिए कि आप जिससे मिलने के लिए जा रहे हो उससे तुम्हें क्या मिलेगा। जब तुम्हें उससे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है तो क्यों जाते हो वहाँ पे? और ये उम्मीद लेके जाते हो हमें सब कुछ मिलेगा और सब कुछ हमारा होगा, तो वहाँ सब कुछ मिले भी। यहाँ एक लड़की लगभग रोजाना आ जाती मुंडाल से। मैंने 2-3 दिन लगातार देखा। मैं ऐसे देखता हूँ तो बोल देता हूँ, मैं निगाह करता रहता हूँ हर आदमी की, सारी स्क्रीनिंग करता हूँ कौन कैसा होगा, कब आए थे, कितने दिन हो गए। तो उस लड़की से मैं कहने लगा तू रोजाना क्यों आती है? सत्संग से प्यार है, बहुत अच्छी बात है, आओ सत्संग में।
लेकिन उस सत्संग को तमाशा ना बढ़ाओ। सत्संग का नाम लेके तुम रोजाना घर से चल देते हो, किराया लगता है, यहाँ भी सेवा तुम देते होगे, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इसका अच्छा सत्संग हुआ कि ले रोजाना घर से अब भाग लेती है। तो उस बात को लेके घरों में झगड़ा होता है। क्यों कि जब घर वालों का वो वचन नहीं मानते, घर परिवार में अशांति हो जाती है, फिर किस चीज़ का भजन, कौन सत्संग और क्या दर्शन का लाभ होगा उसको। लेकिन अगर घर में प्रेम है, शांति है, तो रोजाना आओ, कोई मना ही नहीं है। अच्छे काम के लिए कोई मना नहीं करता। लेकिन मैं जब देख लेता हूँ तो मुझे पता है अपने समाज के हालात की, कि ये बहनें आ जाती हैं, किसी का घरवाला शराब पीने वाला होता है, किसी के और दुष्ट विचार होते हैं, तो उनकी आपस में तकरार होती रहती है। 5-10% ऐसे केस आते हैं रोजाना। तो उनको जाने के बाद में दुख झेलना पड़ता है, अनेक प्रकार की वो फिर शिकायत करती है। मैं उससे कहने लगा, भाई आप रोजाना क्यों आती हो? बोले जी दर्शन करने को मन करता है, मन मानता ही नहीं। अच्छी बात है, तुम्हारे घर वाले दुखी होते होंगे। बोले जी मेरा घरवाला आया हुआ। मैं बोला तेरा घरवाला तुझे कुछ कहता नहीं? बोले घरवाला मेरा साथ आया है। मैं कहाँ बुलाई हो? मैं बुला के उससे पूछने लगा, क्यों भैया रोजाना आती है तो इसको मना क्यों नहीं करता? बोला जी हमारा तो सब कुछ बना ही सत्संग से है, हमारा तो बना ही सब कुछ सत्संग से है। जिन लोगों की ये भावना है उनका सत्संग से बनता है, क्योंकि इंसान उन बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के मार्ग पर चलेगा तो प्रभु उनके कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रखेगा। अब घर का आदमी तो आ जाता है, उनका बच्चा कोई सत्संग को जानता ही नहीं है, क्या करेंगे वो लोग? उनको सत्संग का लाभ मिल गया क्या? अरे तुम अपने संतान को नहीं संभाल पाए, तुम उनको ये नहीं बता पाए कि सत्संग में जाया करो, सत्संग से लाभ मिलेगा। ये तो भागी तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, हम तो कोसते हैं अपनी जिंदगी को कि हम इतनी उम्र गुमाने के बाद गुरु की शरण में आए, लेकिन फिर अपने भाग्य को सराहते हैं कि कम से कम उस उम्र में भी आ गए तो भी हमने अपना जीवन बढ़ा लिया। लेकिन अपना जीवन बढ़ाने से कुछ नहीं। अगर घर के बच्चों के तुम्हारे विचार नहीं सुधरे तो तुम कुछ नहीं हो, इसका मतलब ये है। तुम्हारे बच्चे अगर उस लाइन में नहीं है, जिनको चाल नहीं है सत्संग का, जिनको नाम का पता ही नहीं है सत्संग क्या है, तो उनका तो और ही कुछ लालच है। वो सत्संग को तो जब जानते, जिसके माँ बाप जो काम करते हैं वो उनके बच्चे अपने आप को काम करना सीख जाते हैं। किसान का लड़का किसानी सीख जाता है, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेस करना सीख जाता है, दुकानदार का लड़का दुकानदारी करना सीख जाता है, मिस्त्री का लड़का मिस्त्री बन जाता है। तो फिर सत्संगियों के बच्चे सत्संगी क्यों नहीं बनते? इसका मतलब उसके विचार नहीं सुधरे। उनके लिए सत्संग क्या काम करेगा? अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो उन लोगों का ये जाहिर है कि ना वो नाम को जाने हैं, ना वो सत्संग को जाने हैं, ना वो दर्शन को जाने हैं। अगर उन चीज़ों को कोई समझ लेगा तब कही है कि सत्संग में तो एक कदम रखोगे तो यज्ञ के समान हो जाता है। उसी टाइम से विचार सुधरने शुरू हो जाते हैं, उसी टाइम से तुम्हारा शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ अवसर सारे शुरुआत वहाँ से हो जाती है। अच्छे काम के लिए जाते हो तुम, बुरे से बुरे आदमी को, कोई शराबी को, कोई झूठे को, कोई और बुरी आदत वाले को लेके आते हो कि जी ये ऐसा करता है, ये नशा करता है, ये घर में नहीं रहता है, और वो उस आदमी को लेके आते हैं और उनका जीवन ऐसा बदल जाता है कि सत्संग में आके, संतों की शरण में आके बड़े बड़े डाकू, चोर, ठग, लुटेरे भी ऐसे पवित्र रूप बनी कि उनके नाम लिए जाते हैं आज तक। और वो ऐसे पक्के और सच्चे बने कि उन्होंने अपना जीवन ही सुधार लिया, मुड़ के अपना घर नहीं देखा, दुनिया नहीं देखी। जब सत्संग के वचन इतने अच्छे होते हैं, अब उस सुमरण की ओर तो जब जाओगे जब तुम्हारा सुधार होगा, घरों में कोई विचार और ख्यालात होंगे। घरों में मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, बहन भाई का है, पति पत्नी का है, एक दूसरे का कहा नहीं मानते, जहाँ आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की कदर नहीं करते हैं, दुखी गरीब की सहायता नहीं करते हैं, पर हित पर उपकार को क्या समझेंगे?
सत्संगी हृदय जिसका हो जाता है वो अपने मन से नहीं, वो तो रूहानी काम जब शुरू हो जाता है उसकी रूह जो काम जितनी पवित्र है उतने ही पवित्र काम करना भी चाहता है। रूह इस काल की और माया की गुलाम नहीं है। रूह तो सत्य पुरुष की अंश है और सत्य पुरुष में कोई दोष नहीं है, वो दोष रहित है। तो इसको दोष मुक्त करने के लिए पहले संसारी दोषों से मुक्त कराओ। तुम मुक्ति चाहते हो जन्म मरण से, जन्म मरण की मुक्ति इतनी आसान नहीं है भाई। तुम्हारी मुक्ति तो नहीं हुई इन बुराइयों से भी, जो तुमने ही लगाई है, किसी और ने नहीं लगाई, तुमने खुद उनको अपनाया है। उस दलदल में धसे हुए आदमी वो क्या भक्ति करे। स्वामी जी महाराज ने बड़ी कमाल की बात कही है, एक कदम कदम पर इस जीव के लिए, और वो आदमी ना गुरु का है, ना पीर का है, ना नाम का है, ना सत्संग का है। उनके लिए कहा कि गुरु सो द्रोघात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, अरुण संकाल करे उत्पाती। गुरु नहीं करेगा, उनके संग काल उत्पात करेगा, काल उत्पात उन्हीं को खराब कर देगा। गुरु नहीं कहता किसी को, नहीं। जो गुरु को मानस रूप ही समझते हो तो क्यों गुरु के पास आते हो? गुरु के साथ दरो और घात रखते हो तो तुमने तो उसको इंसान भी नहीं मानना है। तुम तो बराबर वाले इंसान से भी दरो घात नहीं करते। तुम्हारे से ताकतवर है तो तुम उससे डरते हो, कमजोर के साथ तो आदमी रौब दिखाता है। तो गुरु तो बहुत कमजोर है, इसीलिए उसके साथ दरो और घात रखते हो ना, इसीलिए उसके साथ बुरा करना सोचते हो। लेकिन गुरु नहीं करेगा। गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती। अपघात करने जैसा काम है वो, सुसाइड करना। उनके साथ गुरु नहीं, काल उत्पात करेगा। जो काल शैतान उत्पात करेगा उससे बच नहीं सकता। कर्म का भोग, उसके कर्म का ऐसा रोग बन जाता है कि उसके भोगने से भी पीछा नहीं छूटता। इसलिए नाम वो पवित्र चीज है। उसका सुमरण जो करते चले जाओगे, जिस प्रकार से गंदे वस्त्र को साफ करते हुए बार बार उसको तुम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कभी साबुन लगाते हो, कभी उसको हाथ से पीटते हो, कभी उसको किसी फट्टी से पीट के उसके गंद मैल और को दूर करते हो, तब जाके उसकी सफाई निकलती है। इसलिए सदियों से ये मन बहुत ही मलिन हो चुका है और मन की मलिनता ही हमारे बुद्धि, विचार और ख्यालात को बिगाड़ती है। इसको शुद्ध और पवित्र करने के लिए गुरु के चरणों में डाल देना चाहिए। जिस प्रकार से तन मन धन की बाजी लगाते हैं ना, उसका मतलब यही है कि अपने मन को, तन को, धन को गुरु के अर्पण कर दीजिए। गुरु जो ठीक समझेगा तुम्हें दे देगा, धन की जरूरत ठीक समझेगा धन दे देगा, तुम्हारे मन को पवित्र समझेगा तो तुम्हें ज्ञान दे देगा, और तुम्हारे शरीर को ठीक समझेगा तो उसे कोई उपकार, कोई सेवा, कोई अच्छा कर्म, कोई परहित करवा लेगा। हम थोड़े जानते हैं कि वो क्या करवा लेगा हमारे से। इंसान की क्या बुद्धि है, वो सोच लेगा कि मैं क्या करूं क्या होगा। इंसान तो सिर्फ अपने लालच और स्वार्थ से आगे कुछ सोच ही नहीं सकता। लेकिन जब इन चीजों से आगे निकलते हो वहां गुरु का ज्ञान शुरू होता है। इसीलिए गुरु की महिमा बार बार जगह जगह गाई गई और कही गई है कि गुरु की शरणाई जब जीव चला जाता है तो उसको फिर ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों है। इसका मतलब गुरु ने जो तुम्हारे साथ देखा है, समझा है, वो तुम्हारे हित की करता है। वक्त आए पर सब ठीक करेगा गुरु, लेकिन तुम्हें देखेगा, परीक्षा लेगा, जांचेगा तुम में कितनी कमी है। हाय तौबा अगर करनी शुरू कर दी तो समझो कि पता लग गया कि बहुत कमी है इसमें। बलक बुखारा के बादशाह जैसे राजाओं को परीक्षा लेने के लिए कबीर साहब ने कितने सालों तक उसकी ऐसी सेवा करवाई कि जिसको आम इंसान भी करना स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब उसके लिए योग्य हो गए तो उनको नाम दे दिया। बड़े बड़े धनवान भी जब इस चीज के लिए आए, धर्मदास की कितनी दौलत थी, सारी दौलत लुट की, जब पछताया कि अब क्या करूंगा, धन भी गया, गुरु भी नहीं मिला। लेकिन
कबीर साहब प्रकट होके जब वो बिल्कुल गरीब हो चुका, दुनियादारी की दौलत सब खत्म हो चुकी, जब उसको दर्शन देके और उसको नाम देके उसका कल्याण और हित कर दिया। ये तो गुरु समझता है कि किसको किस वक्त में क्या करना है। अगर किसान कच्ची फसल को काट के डाल देगा तो क्या उसको कुछ तो फल मिल जाएगा? फसल के पकने पे किसान जानता है कि उसका मूल्य मिलेगा। वो फसल नहीं जानती कि मुझे क्यों काटता है। कच्ची फसल कभी नहीं काटी जाती। इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को उसी प्रकार से सही वक्त की तलाश में, और जब वो उचित समझता है कि अब शिष्य को इस चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ देता है। लेकिन अपने भाग्य को ऐसे ही जो बिगाड़ लेते हैं गलत काम करके, गुरु से विश्वास उठा के, अपने आप पर विश्वास करके, उन लोगों का कभी हित कभी कल्याण नहीं होता। जो आदमी गुरु पर पक्का यकीन और विश्वास रखता है, चाहे 1 मिनट के लिए भजन ना करना, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसका भजन अपने आप बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? कि गुरु की जो पवित्र भावना है उसको याद करते करते गुरु को, उसके विचार अपने आप पवित्र हो जाएंगे। नाम पवित्रता का है, और नाम जब पवित्र है तो हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र से विचार पवित्र थे। ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के शास्त्रों के श्लोकों से नहीं हो जाता। ये मन के मैल को धोने से तुम्हें वो सफाई होगी। उसकी सफाई जब होगी, ज्ञान लिखा पड़ा है किताबों में, रखी हो, किताबों की अलमारियां भरी पड़ी हैं, उस ज्ञान का क्या मतलब होगा? तुम्हें वो ज्ञान चाहिए जो तुम्हें अब समय में जो तुम्हारे मन के अंदर मलिनता छिपी हुई है उसको साफ कर दे। वो मंत्र चाहिए तुम्हें जो तुम्हारे उन पापों को धो दे। ये पाप तुम्हारे अब के नहीं। इसलिए संतों की शरण में जाने से, उनके उपदेश को सुनने से, उनके दर्शन के करने से जीव की सारी मलिनता दूर हो जाती है और वो पवित्र हृदय होके प्रभु के चरणों में जाने लायक बन जाता है। सब चीज़ों को भूल जाइए, फिर वहीं लेके आता हूँ। बेशक भूल जाओ दुनियादारी की चीज़ें, गुरु का एहसान नहीं भूलना। नाम बहुत पवित्र चीज़ है। गुरु से जो नाम मिला है, नाम की कीमत कोई दे नहीं सकता दुनिया में, ना आज तक दे पाया है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर गुरु को दक्षिणा देना चाहते हो तो संत मत की दक्षिणा यह है कि गुरु की आज्ञा का पालन करो।